ईद के मौके पर भी जिना के अड्डों को आबाद करने वाली कौम, सोचो ये दीन हमारे घर तक पहुंचाने के लिए हुजूर के दंदान शहीद हुए हैं, हुजूर का खून बहा है। इसी पर बस नहीं, बल्कि जगह जगह पर अबू आमिर फासिक, ये नाम याद रखें, इसका नाम अबू आमिर राहिब था। ये कबीले औस का सरदार था और ये राहिब बन के रहता था, तो औस के लोग उससे बहुत मोहब्बत करते थे। औस और खजरज ये दो कबीले थे। खजरज के अंदर जो है उबई बिन काब, अब्दुल्ला इब्ने उबई था रईसुल मुनाफिकीन, और यहाँ अबू आमिर। तो जब हुजूर गए तो दोनों की मार्केट ठंडी पड़ गई और वो दोनों हसद करने लगे। तो ये आमिर की बजाय, अबू आमिर राहिब की बजाय, लोगों ने इसको अबू आमिर फासिक करना शुरू किया और ये दुश्मनी में आगे आगे रहा। इस जंग के अंदर भी ये आगे था, बड़ी डींगे मारता था। 50 लोग को मक्का ले जाकर के कहता था, देखना मेरी कौम औस के लोग जब देखेंगे ना मुझे, जब देखेंगे लड़ने के लिए, तो देखना वो सब के सब आ जाएंगे और कबीले औस के लोग जो है वो छोड़ देंगे मोहम्मद को। रोही फिदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी आगे क्या होता है जरा ये नाम याद रखना, सिर्फ अबू आमिर फासिक का। इस कमबख्त ने और बदबख्त ने जगह जगह गड्ढे खुदवा दिए थे, गड्ढे खुदवा दिए थे। फिर ये हुआ कि हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम चूंकि मैदान में थे, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के घोड़े को ऐसा ढकेला काफिरों ने कि अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के घोड़े का पैर गड्ढे में चला गया। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी कायनात का वजूद और पूरी कायनात का बार अपने कंधों पे संभालने वाले नबी, जिसको बारे दो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। जब सवारी के पैर गड्ढे में गए तो हुजूर अलैहिस्सलाम का वजूद नाज भी गड्ढे में चला गया। मैं माज़अल्लाह ये तो नहीं कहूँगा क्योंकि अहले सुन्नत से मेरा ताल्लुक, मेरा पूरा मसलक इश्क व मोहब्बत और मसलक अदब है। सीरत निगारों ने लिखा कि हुजूर गड्ढे में गिर पड़े, लेकिन मैं उस कायनात के वाली को कैसे कहूँ। लेकिन हुजूर गड्ढे में तशरीफ ले गए, गड्ढे में आ गए। हम अदब से बात करने वाले हैं, लेकिन बात समझें। जब हुजूर अलैहिस्सलाम गड्ढे में गए तो मौलाए कायनात ने एक तरफ से मौला मुश्किल कुशा ने हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ने के बाद दुरूद शरीफ पढ़ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मौलाए कायनात मुश्किल कुशा ने हुजूर अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ा। नीचे से हजरत तलहा ने हुजूर अलैहिस्सलाम को सहारा दिया और हुजूर अलैहिस्सलाम फिर गड्ढे से बाहर तशरीफ। जब अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम गड्ढे से बाहर तशरीफ लाए, तो जब हुजूर अलैहिस्सलाम गड्ढे में गए थे तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने लोहे की टोपी पहन रखी थी, जिसको खुद कहते हैं। खुद की दोनों कड़ियां हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में घुस गई। जब दोनों कड़ियां हुजूर अलैहिस्सलाम के गालों में घुसी, सहाबा तड़प गए। हुजूर के दोनों घुटने छिल गए, दोनों घुटनों से खून जारी हो गया और उसके बाद इधर होंठों से खून बहता है, उधर दंदान शहीद है, इधर गालों में कड़ियां घुसी हुई है। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी है। सिर्फ चांद को दो टुकड़े कर करके दीन नहीं फैला है, सूरज पलटा करके दीन नहीं फैला है। सिर्फ मस्जिद नबवी के मिंबर पे हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज और नसीहत फरमाई और दीन फैल गया, ऐसा नहीं है। जहां वाज है, जहां मौजज़ात है, वहीं पर ओहद के मैदान का ये मंजर भी है। सोचे तो जरा, आज हमें खराश भी नहीं आती और हम दीन का काम करना चाहते, हम मुजाहिदे दीन बनना चाहते, मुजाहिदे मजहब बनना चाहते, मुजाहिदे इस्लाम, खराश भी नहीं। हम 1 घंटे की नींद की कुर्बानी भी नहीं दे सकते और हम मुसलमान और आशिक रसूल बनना चाहते।
हमारे पास कोई कुर्बानी का जज्बा नहीं है। ये मर्तबे यूं ही नहीं मिलते। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम के दोनों घुटने, वो घुटने जिनके सामने अंबिया जानो तय करें अदब के हवाले से, वो मुबारक घुटने जहां जिब्रील आकर के अपने जानो तय करें, वो आज ओहद की वादियों के अंदर छिल गए हैं, खून बह रहा है उससे। हुजूर अलैहिस्सलाम को सहाबा किराम ने ये कैफियत देखी तो उठा करके जब वो पहाड़ के दामन में ले गए, दोनों तरफ की कड़ियां घुसी हुई है। अब निकालने की बात है तो सैयदना सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला साद इब्न अबी वक़ास मौलाए कायनात निकालने के लिए कोशिश कर रहे हैं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मिन्नत करते हैं, अबू बकर मेरे भाई ये सआदत मुझे अंजाम देने दो ताकि ये सआदत मैं निभाऊं और ये काम मैं अंजाम दूं। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह जिनको मेरे आका ने अमीनुल उम्मा का खिताब अता किया और अशरा मुबश्शरा में जो 10 सहाबा है उनमें से एक हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला की जात है। अल्लाह अकबर, ये यूं ही इतने अजीम मकाम पर नहीं पहुंचे। हजरत तलहा का जिक्र भी आपने सुना कि हजरत तलहा की कुर्बानियां क्या है कि सिद्दीक अकबर कहते हैं कि पूरा मैदान तलहा मार ले गए। अल्लाह अकबर। इसी तरीके से हजरत अबू उबैदा ने कहा कि ये खिदमत में अंजाम दूंगा। अब हुजूर अलैहिस्सलाम के गाले मुबारक से रुखसार से कड़ियां निकालनी है, कड़ियां। हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह कहते हैं अगर हाथ से निकालूंगा तो हुजूर को तकलीफ होगी, हुजूर की तकलीफ बर्दाश्त नहीं है। तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह रदी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने पंजों पर, उंगलियों पर आप खड़े हुए और खड़े होकर के अपने दांतों से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो कड़ियां निकाली। इसलिए कि जब कोई चीज निकाली जाती है, कभी भी आप देखें कि कील अगर आप दीवार से निकालेंगे तो या किसी पार्टीशन से निकालेंगे किसी जगह से, तो जहां से निकाल रहे हैं उसको दबाना पड़ेगा और जिसको निकाल रहे हैं उसको खींचना पड़ेगा। इसीलिए जो हथौड़ी आती है हमारे यहाँ इस्तेमाल की, तो उसमें जैसे वो जो दो बनी होती है उसमें नीचे का हिस्सा उसको ढकेलने के लिए होता है और ऊपर का हिस्सा खींचने के लिए होता है। अबू उबैदा इब्नुल जर्राह, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। अबू उबैदा ने होठों से गालों को पीछे किया और दांतों से खींचा, इसलिए कि होठों का बोझ हुजूर पर तकलीफ दे नहीं हो सकता था। ये तरीका इख्तियार किया, इसलिए कि अगर उंगली से खींचते हुजूर को तकलीफ होती। आपने दांतों से खींचा और होठों से गालों को दबाया और गालों से दबाने के बाद जो है जब कड़ी खींची, कड़ी तो निकल गई लेकिन अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के 2 दांत टूट गए। जब टूट गए तो हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह मुस्कुराने लगे। सिद्दीक अकबर ने पूछा, अबू उबैदा जवानी में तेरे दांत टूट गए, क्यों मुस्कुरा रहा है? दांत टूटने की मुहिम में मैं नाकाम हो गया, लेकिन अदब के इम्तिहान में अल्लाह ने मुझे कामयाब कर दिया। मैं जो चाहता था वो हुआ कि मेरे महबूब को तकलीफ भी नहीं हुई और मैं कामयाब हो गया। दूसरी कड़ी खींचने की बात आई, उसको भी वही तरीका इख्तियार किया। नीचे के 2 दांत टूटे, 4 दांत टूट गए हजरत अबू उबैदा इब्नुल जर्राह के, लेकिन कड़ी निकली तो खून का फुवारा निकल पड़ा। जब कड़ी निकली तो खून का फुवारा निकल पड़ा और जब खून का फुवारा निकल पड़ा तो हज़रत मालिक बिन सिनान रदी अल्लाह ताला आगे आए और आने के बाद किसी कपड़े से या किसी कपास से हुजूर का खून खुश्क करने की बजाय हज़रत मालिक बिन सिनान ने अपने होठों से उस खून को चूसना शुरू किया। इसलिए कि जख्मों पर अगर कपड़ा या कपास भी रखी जाए तो भी कुछ तकलीफ का अंदेशा हो, वो अपने मुंह की गर्मी पहुंचा करके वो खून को चूसते थे और निगलते जाते थे। उस वक्त मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या बात है मालिक, क्या कर रहे हो? अस्के हुजूर, आपका खून जमीन पे गिरने नहीं देना चाहता हूँ, चूस रहा हूँ। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, क्या तूने नहीं सुना कि जिसके पेट में मेरा खून चला जाएगा, मेरे खून से जिसका खून मिल जाएगा, अल्लाह उस पर जहन्नम की आग को हराम फरमा देगा। इस तरीके से ओहद की जो वो जंग है और जंग हजरत अब्दुर रहमान इब्न औफ जंग ओहद के अंदर आपका एक पैर कट गया, जो जख्मी हुआ कट गया, आखिरी उम्र तक के आप माजूर हुए। जैसे एक इंसान लंगड़ा करके चलता है, जिंदगी भर आपके पैर के अंदर ये तकलीफ हुई
और उसके बाद फिर वो दर्दनाक शहादतें हजरत सैयदना हंजला रदी अल्लाह ताला। ये जो अबू आमिर फासिक का नाम मैंने जिक्र किया ना आपके साथ, अबू आमिर फासिक, ये कहता था कि मदीने के लोग मुझे बहुत बड़ा मानते हैं, जब वो जंग में मुझे आप लोग के साथ देखेंगे तो सब मोहम्मद को छोड़कर मेरे साथ आ जाएंगे। हजरत हंजला गसीलुल मलाइका ये सगे बेटे हैं अबू आमिर के। जब ये आया मक्के के काफिरों के साथ और कहने लगा कि आ जाओ तुम मुझे मेरे मानने वाले हो, सब मेरी तरफ आओ, तो उन्होंने कहा फासिक जा, हमने मोहम्मद अरबी के लिए सबको छोड़ दिया, हम तेरी तरफ नहीं आना चाहते, हमें पता है तेरी असलियत क्या है। हत्ता के बेटे को भी अपने पास न बुला सका। और ये हजरत हंजला, कुदरत की क्या शान है, बाप कैसा बेटा कैसा। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप सुने कई मर्तबा से इशारा दे करके हुसूल बरकत के लिए उनकी शहादत पढ़ना चाहता हूं। जब शहीद हुए आप जब शहीद हुए थे तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने कहा या रसूल अल्लाह हंजला शहीद हो गए, तो आका फरमाते मैं देख रहा हूं कि हंजला को फरिश्ते गुस्ल दे रहे हैं। जब सहाबा ने देखा तो उनकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे थे। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, शहीद को गुस्ल देने से आपने मना फरमाया है, यहाँ गुस्ल का पानी कैसे, कतरे कैसे टपक रहे हैं। आका फरमाते जाओ इसकी बेवा से मालूम करो। तो जब एक रिवायत में आता है कि जब आपकी बेवा के पास गए तो आपने बताया कि कल ही शादी हुई थी और जो रात गुजरी वो शादी की पहली रात थी और वो मेरे साथ रात गुजार रहे थे, ऐसा हत्ता के उन्होंने मेरे साथ जुफाफ किया। और जब शबे जुफाफ गुजरी और ऐलान हुआ कि चलो अल्लाह के रसूल बुलाते हैं, तो उन्होंने गुस्ल करने की ताखीर भी गवारा न की और फिर जो है वो मैदान में चले गए, हालत जनाबत में गए। तो फिर मेरे आका ने फरमाया, मेरे इश्क में मोहब्बत में वो जनाबत में चला आया था, तो अल्लाह के फरिश्तों ने उनको गुस्ल दिया, उनका नाम गसीलुल मलाइका करार दे दिया गया, उनका लक़ब गसीलुल मलाइका करार दे दिया गया। फिर उसके बाद उनकी बेवा ने 4 मर्दों के सामने ये बयान किया कि उन्होंने मेरे साथ रात गुजारी, इस पर लोग गवाह रहे। तो लोगों ने कहा रात तो मर्द औरतों के साथ गुजारते हैं, आप इस पर लोगों को गवाह क्यों बनाती है? तो आपकी बीवी जिसका नाम जमीला था और ये अब्दुल्ला इब्ने उबई रईसुल मुनाफिकीन की बहन थी, लेकिन ये सच्ची मोमिना थी, पक्की मोमिना थी। तो उन्होंने फरमाया मैं इसलिए 4 लोगों को गवाह बना रही हूं कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हो सकता है कि मुझे औलाद अता करे, तो कल कोई कहानी किससे न गढ़े जाएं। तो कहा तुमने क्यों गवाह बनाया? तो कहा गवाह इसलिए बनाया कि मैंने देखा शादी की पहली ही रात में मैंने देखा कि आसमान के दरवाजे खुले और हंजला आसमान के अंदर चले गए और वो दरवाजे बंद कर दिए गए। मैं समझ गई हंजला जिस जंग में जा रहे हैं अब वापस नहीं आएंगे, ये शहीद हो जाएंगे, इसलिए मैं ये चाहती हूं कि 4 लोग गवाह हो जाएं। और फिर अल्लाह की शान, पहली ही रात के अंदर बीवी के साथ रात गुजारने की बरकत, अल्लाह ने उसी रात में पहली ही शब में उस खातून को मां बनने का शरफ अता फरमाया और उनसे हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका पैदा हुए। हजरत अब्दुल्ला इब्ने हंजला गसीलुल मलाइका, और ये वो सहाबी हैं जब यजीद ने जो है मदीने मुनव्वरा पर चढ़ाई करने का हुक्म दिया तो उस वक्त मुसलमानों की जो बड़ी क़यादत कर रहे थे वो सैयदना अब्दुल्ला इब्ने हंजला यानी गसीलुल मलाइका के बेटे हजरत हंजला के बेटे अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला, जो पहली ही रात माँ के शिकम में आए थे, वो जो है वो मुसलमानों की क़यादत करते हुए नजर आ रहे थे। फिर हजरत हंजला की भी शहादत होती है और फिर उसके बाद आखिर में कई बार मैं ये शहादत पढ़ चुका हूँ, शहादत हद सैयदुश शुहदा अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु। फिर उसके बाद हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला की शहादत अमीर हमजा कब हुई इसके बारे में कोई हतमी तौर पर तरतीब हम नहीं बता सकते। जो भी आपने अभी शहादतें सुनी, जैसे हम करबला में शहादतें तरतीब नहीं बता सकते, बस वो मरातिब के एतबार से शहादतें पढ़ी जाती है, वैसे यहाँ भी जो है कोई तरतीब नहीं कि पहले कौन शहीद हुआ बाद में कौन शहीद हुआ। अलबत्ता उनकी शहादत का जिक्र ये बयान किया जाता है। हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला हुजूर के चचा थे, ईमान लाए और शुरू में ईमान लाए, फारूक आजम रदी अल्लाह ताला से पहले ईमान लाए। बहुत बहादुर थे, असदुल अरब कहलाते थे, अरब के शेर कहलाते।
हमजा असदुल अरब, अरब के शेर कहलाते थे। सीना चौड़ा था, कद भी ऊंचा था और अल्लाह तबारक व तआला ने हुस्न भी दिया था। बनु हाशिम का बच्चा बच्चा ही खूबसूरत था, तो अल्लाह ताला ने बड़ा नवाजा था हुस्न से, ताकत से, कुव्वत से। आप मुसलमान हुए, फारूक आजम से पहले मुसलमान हुए, बल्कि जब फारूक आजम 40वें नंबर पे मुसलमान हुए और वो हुजूर अलैहिस्सलाम से दारे अरकम में मिलने के लिए आ रहे थे, और किसी ने कहा कि उमर आ रहे हैं, तो उस वक्त हजरत हमजा ने तलवार निकाल ली और कहा कि अगर वो खैर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो फिर हम उनका इस्तकबाल करते हैं, और अगर वो शर का इरादा लेकर के आ रहे हैं तो उमर यहाँ से बचकर नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद फारूक आजम तो मुसलमान ही होने के लिए आए थे। इस्लाम में पहली नमाज पढ़ने के लिए जब सहाबा किराम हरम की तरफ जा रहे थे, आज हरम में नमाज पढ़ना बहुत आसान है, बल्कि फजीलत है, शान से पढ़ते हैं लोग, लेकिन उस दिन ये वो लोग जा रहे थे पहली मर्तबा एलानिया नमाज पढ़ने के लिए, और कुर्बान जाएं। उस नमाज, उन नमाजियों के साथ में आगे की तरफ हजरत फारूक आजम थे और पीछे की तरफ हजरत हमजा थे, और दोनों ने नेज़े बुलंद कर रखे थे और फरमाया कि जो शख्स अपनी बीवी को बेवा करना चाहता है और जो अपने बच्चों को यतीम करना चाहता है, मोहम्मद अरबी और उनके साथियों को रोक सकता है तो हरम में नमाज पढ़ने से रोक दो। इस शान से लेकर के निकले थे ये लोग नमाज पढ़ाने के लिए, सहाबा किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम।